हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 7वीं और विषय यहाँ पे आपकी विज्ञान। तो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट्स हैं कक्षा 7 के, उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में कक्षा 7 के लिए जो आपका साइंस सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है हाफ ईयरली का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। समय स्टूडेंट्स आपका 3 घंटे होता है, पूर्णांक आपका 80 अंक होता है। यहाँ पे अनुक्रमांक अंकों में यानी अपने रोल नंबर, इधर शब्दों में शाला का नाम, विकास खंड, जिला, ये सब आप लोग लिख सकते हो। देखिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियोस जब अपलोड हो ना आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखिएगा, प्रश्न पहला है, आर्कटिक प्रदेश के अधिकांश जंतुओं का रंग होता है। तो इसमें राइट आंसर आपको ख वाला ऑप्शन करना है स्टूडेंट, सफ़ेद। उत्तर में क्या आएगा, सफ़ेद आपको इसमें लिखना है। प्रश्न 2 है आपका, अम्ल एवं क्षार की क्रिया द्वारा लवण बनने की क्रिया है। तो ये कौन सी क्रिया होती है, उदासीनीकरण। घ वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको इसमें लिखना है। और उत्तर में क्या लिखोगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये आपका इसका उत्तर होगा। प्रश्न 3 है स्टूडेंट्स, देखिएगा, श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग वाला ऑप्शन, फेफड़े। क्या हो जाएगा, फेफड़े। उत्तर में क्या लिखोगे, फेफड़े आप लोग इसका उत्तर कर लीजिए। प्रश्न 4 देखना, उष्मा का स्थानांतरण गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ वाला ऑप्शन, उपरोक्त सभी से। यानी चालन भी होता है, विकिरण भी और सहवन भी। तो घ वाला ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। 5वां देखना कि जीव जगत के संगठन का सबसे निम्न स्तर है। तो ये हो जाएगा आपका घ वाला ऑप्शन, कोशिकाएं। उत्तर में क्या लिखोगे, कोशिकाएं। तो यहाँ पे जो है उत्तर में आपको कोशिकाएं उत्तर लिखना है। ठीक है। 6वां देखना, वाहन चालक पीछे के दृश्य देखने हेतु उपयोग करते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ख वाला ऑप्शन, उत्तल दर्पण। ठीक है। अगला देखना, अति लघुतरात्मक प्रश्न है 7वां प्रश्न, क्या है स्टूडेंट्स कि पसीना आने पर हवा लगने से ठंडक महसूस होती है, क्यों। तो देखो, इसका उत्तर लिखो। यहाँ पे क्या लिखोगे, उत्तर क्या लिखोगे उत्तर में, कि पसीना। मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, थोड़ी सी मेरी भी क्या है, तबीयत डाउन है, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर आपको आवाज़ सही से नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी जो है यहाँ पे देखो कि पसीना जो है वो गर्मी के कारण आता है, ठीक है, तथा शरीर की सतह पर आने के पश्चात इसका वाष्पन होता है। वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा शरीर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, शरीर जो है शरीर से लेता है, इसलिए शरीर की हवा लगने पर ठंडक महसूस होती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखना, पश्मीना क्या है, इसके रेशे किससे प्राप्त होते हैं। तो पश्मीना एक प्रकार का ऊन है जिससे उत्तम किस्म की शॉलें बनाई जाती है। इसके रेशे कश्मीरी बकरी यानी अंगोरा प्रजाति के मुलायम बालों से प्राप्त होते हैं। ये 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखना, सोलर, ठीक है, यहाँ पे ये सोलर है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सोलर कुकर की भीतरी सतह को काला क्यों कर दिया जाता है। तो देखो, सोलर कुकर की भीतरी सतह को काला कर दिया जाता है क्योंकि वह ऊष्मा विकिरण के अच्छे अवशोषक एवं बुरे परावर्तक होते हैं। ठीक है। और प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से आपको जो है इसी चैनल पे वार्षिक परीक्षा के लिए भी जो है प्रश्न पत्र जो है इसी चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे विथ सॉल्यूशन। तो आप लोग जो है ज़रूर करें, ठीक है। और आपकी 8th क्लास जब होगी तो उसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि आपकी 8th क्लास में बोर्ड क्लास है। देखो, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा एवं उनके नियम लिखिए। तो प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें, यहाँ पे किरणें, ठीक है, किसी चमकदार सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तब इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही। ठीक है, तो ये आप लोग इसमें लिख लीजिए। देखो, अगला है सांद्र एवं तनु अम्ल से आप क्या समझते हैं। तो देखो, सांद्र अम्ल क्या होते हैं कि यदि शुद्ध अम्ल में पानी की मात्रा हो तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। ठीक है। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं जो बोल रहा हूँ ना वो लिख लीजिए कि यदि शुद्ध अम्ल में पानी की मात्रा हो तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं।
और दूसरा है तनु अम्ल, ठीक है, क्या है, तनु अम्ल। तनु अम्ल यदि शुद्ध अम्ल में अधिक मात्रा में पानी मिला हो तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, तनु अम्ल कहते हैं, ठीक है। 12वां प्रश्न देखना, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें आप जो है पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आपको इसमें बना लेना है। 13वां देखना, ठोस, द्रव एवं गैसों में अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होता है, उदाहरण दीजिए। तो देखो, जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और वे अपनी निश्चित स्थिति छोड़कर गति करने लगते हैं। एक निश्चित तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है और जब एक द्रव को गर्म किया जाता है तो उससे कणों की गतिज ऊर्जा और बढ़ जाती है और वे पूरी तरह से स्वतंत्र होकर गैस के रूप में फैल जाते हैं। गैस से द्रव में परिवर्तन संघनन, जब एक गैस को ठंडा किया जाता है तो उस पर, ठीक है, दाब बढ़ाया जाता है तो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कण और द्रव बन जाते हैं। तो ये आपको उत्तर लिखना है। अगला देखना, जोड़ी मिलाओ, जोड़ी मिलाना है अपने को। रेशम कीट का भोजन तो ये होता है आपका शहतूत की पत्ती, और भेड़ तो भेड़ होती है ऊन देने वाला जंतु, और यहाँ पे है कोकून। सोडियम मत करना, यहाँ पे कोकून है, ये गलत लिखा हुआ था पेपर में, लेकिन यहाँ पे कोकून है, ठीक है। तो कोकून को जो आपको तंतुओं की ढकी लार्वा, इसमें कर लेना है। कीट भक्षी, तो कीट भक्षी हो जाएगा आपका कलश पादप, ठीक है। और ऊन की सफाई ये किससे होती है, अभिमार्जन, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सही जोड़ी का मिलान करना था। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखना स्टूडेंट्स कि परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी को उदाहरण सहित समझाइए। और इस कथवा में है कि कोसा के रेशम कीट के जीवन चक्र की अवस्थाओं का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो, परजीवी क्या होते हैं कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। उदाहरण अम्बरबेल। और मृतोपजीवी ऐसे सूक्ष्म जीव तथा फफूंद जीव होते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर जो पूरा नहीं लिखा हुआ है तो वो जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, या फिर इसकी पीडीएफ में आप लोग इजीली देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी पीडीएफ इजीली अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। 16वां देखना, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है, सल्फर को एक परमाणु ऑक्सीजन के एक अणु से संयोग करके सल्फर ऑक्साइड का एक अणु बनाता है। ब में है यहाँ पे कि जिंक का एक परमाणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो अणुओं से संयोग करके क्लोराइड का एक अणु एवं हाइड्रोजन का एक अणु बनाता है। और इसका अथवा में है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम को सचित्र समझाइए। 17वां प्रश्न है आपका, ठीक है, कि रक्त, ठीक है, ये रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, इनके कार्य को लिखिए। तो आपको पता है WBC, RBC और प्लाज्मा, 3 रक्त कणिकाएं होती है, ठीक है। और इसका अथवा में है कि उत्सर्जन, यहाँ पे लिखो उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंगों के बारे में विस्तार से लिखिए, ठीक है। तो ये देखो, रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, जिसे प्लाज्मा भी कहते हैं। और लाल रक्त कणिकाएं के बारे में लिख लीजिए, ठीक है, कि ये लाल रक्त रंग की कोशिकाएं जो आकार में छोटी व संख्या में अधिक होती है, ठीक है। और सफ़ेद के बारे में लिखना कि वो सफ़ेद रंग की कोशिकाएं होती है जो आकार में तो बड़ी व संख्या में कम होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको इनके उत्तर कर लेना है। तो बहुत ही इजी प्रश्न पत्र स्टूडेंट्स, और अर्धवार्षिक परीक्षा है अभी, तो वार्षिक परीक्षा की स्पेशल आपको तैयारी जो इसी चैनल पे करवा दी जाएगी। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए स्टूडेंट्स, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी अपन मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर स्टूडेंट्स, मिलते हैं, बाय।